हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं प्रो टिप्स, अल्टीमेट टिप्स, मेरी साइड से आपके लिए कुछ अनमोल टिप्स। भाई आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है ना कि किस किस को फॉलो करूं, हाँ किस किस को फॉलो करूं, कि इतनी सारी स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये सिर्फ आप ये समझिए कि जैसे एग्जाम में आपको इंस्ट्रक्शन मिलते ना, आपको जैसे एग्जाम हॉल में इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ना कि भाई जो है बातें मत करना, ये मत करना, यहाँ देखना है, यहाँ साइन करना है, बस वही इंस्ट्रक्शन आप ये समझिए कि अगर आप इनको थोड़ा भी बस 5 मिनट अगर आप ध्यान देंगे ना, तो समझ लो कि आपके एक्स्ट्रा मार्क्स कटने से बच जाएंगे। बिकॉज कभी जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 100 नंबर आ रहे हैं ना, तो 100 नंबर जरूर ऐसा नहीं है कि बोलो जो है मार्किंग स्कीम में लिख के दिया जाता है कि यदि किसी स्टूडेंट के 100 नंबर आ रहे हैं तो आप उसको 100 नंबर दीजिए। लेकिन आपके जैसे अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर है ना, तो वो आपके नंबर बिल्कुल काट लेगा। और आपको बताऊं कि आपने सुना है ना कि जैसी जिसकी जो है ना लिखावट होती है, जैसी हैंड राइटिंग से नहीं कर रहा हूं, हैंड राइटिंग तो भाई सबकी अच्छी नहीं होती, मेरी खुद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप कितना साफ लिखते हैं ये तो मैटर करता है ना। तो अगर आपके पहले पेज से लेकर के 8-10 पेज अच्छे जा रहे हैं, तो फिर आप ये समझिए कि आपके जो आगे आने वाला जो खतरा है ना, वो टल जाता है। क्योंकि अच्छा मतलब अगर आपने कोई माइनर मिस्टेक कर भी दी है तो चांसेस होते हैं कि वो जो है ना मिस्टेक भी फिर दिखाई देते, बिकॉज आपने इंप्रेशन जो है ना एक अच्छा बना कर रखा है। तो हमारा जो काम है वो ये है कि आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है। जैसे देखिए, पहली चीज मैं आपको बताऊं कि यूनिट। अब आपको बोला सर ये तो हमें पता है कि यूनिट लिखनी है, लेकिन आपको कहां लिखनी है यूनिट? हमें बचपन में सबसे पहली बार जो यूनिट के लिए टोका ना, वो मैथ्स के टीचर ने टोका था। हाँ, मैथ्स के टीचर ने क्यों बोला सर जो है अगर आपने आंसर निकाल 20 सेंटीमीटर, तो हमने कई बार किया हो कि हमने आंसर को सिर्फ 20 लिख के छोड़ दिया। सर ने कहा कि भाई नंबर कटेंगे, तो हमारी धीमे धीमे हैबिट होगी भाई 20 सेंटीमीटर पूरा लिखना है। तो जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो आपको हमेशा ध्यान रहता है कि विद यूनिट लिखना है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन हमने किया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और हमने इसको ब्लॉक में क्लोज करके छोड़ दिया। ठीक, अब हमारा फर्ज ये बनता है, अगर आप टीचर पर एक मतलब आप ये कहो कि अनडेलिबल इंप्रेशन देना चाहते हो ना, तो आप ये समझिए कि आपको यहां पर यूनिट भी लिखिए। फोर्स निकाला, डेरिवेशन में यूनिट लिखिए। डेरिवेशन में यूनिट लिखने का मतलब है कि आपका किसी भी तरह से कोई नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, आपने हीट का जो है फॉर्मूला निकाला, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक, इसके बाद आप यहां पर जूल लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट डेरिवेशंस में ऐसा नहीं करते हैं, बोला डेरिवेशन कंप्लीट किया, न्यूटन जूल, मोस्टली हम क्लास में जो इस तरह की चीजें ध्यान देते हैं, लेकिन जब हमें एग्जाम में लिखना है तो मैं जूल, न्यूटन, जूल सेकंड, ये जो यूनिट है ना डेरिवेशन के लास्ट वाले स्टेप में, एंड वाले स्टेप में, फिनिशिंग स्टेप में लिख के खत्म करना। तो पहला जो है ना, ये पहला जो है ये गोल्डन टिप है कि आपको डेरिवेशन के बाद भी यूनिट लिखनी है। दूसरी चीज, भाई 1 मार्क क्वेश्चन में एक ऐसी चीज आपसे पूछी जाती है जिसका आंसर जो है बच्चे सही लिख देते हैं, लेकिन उनको नंबर पूरा नहीं मिलता है। बात समझेंगे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये मानिए कि जैसे मान लीजिए 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा, बोला आपसे कह दिया गिव रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड RMS वैल्यू, तो आपने लिख दिया, भाई आपने लिख दिया, बोला I RMS इज इक्वल टू I0 बाय √2। आप जो है आराम से लिख के चले आए, आपने कहा इसमें 1 नंबर पूरा, लेकिन आपको इसमें 1 नंबर नहीं, अगर सही टीचर होगा तो वो आपको आधा ही नंबर देगा। ठीक, आपको यहां पर मेंशन करना होता है, जैसे आपने लिखा आंसर डाल के यहां पे लिखा, तो आपको यहां पे मेंशन करना होगा कि वेयर I RMS इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ये आपको लिखना है। देन आपको बताना है यहां पर I0 क्या, दैट मींस आपको पॉइंट्स को मेंशन करना है, जो हम नहीं करते हैं, कई बार हम इसको नहीं मेंशन करते। तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जब हम थोड़े से बड़े क्वेश्चन पर आते हैं, तो CBSE का अक्सर ये है कि क्वेश्चंस को ये घुमा देती है, क्वेश्चन में वेरिएशन जो है ना करके पूछती है। तो क्वेश्चन को घुमा दिया, तो आपको अपने प्रैक्टिस टाइम पर या फिर एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको क्वेश्चन को समझना है, मतलब क्वेश्चन को समझने की प्रैक्टिस करें। क्या करें? समझने की प्रैक्टिस करें। बिकॉज अगर अपन क्वेश्चन कई बार जो है ना समझ नहीं आता है, बस आंसर पता पड़े, बोलो पता दे ये वाला है कि ये वाला, तो मैं कर दूं, हाँ, तो ये चीजें आपके मार्क्स कटवा देती हैं। ठीक, चलिए इसके बाद जो 4th पॉइंट है ना, वो ये है कि एडिशनल कुछ ना लिखें। जैसे मान लीजिए एडिशनल कुछ ना का मतलब क्या होता है? एडिशनल गलत ना लिखें। एडिशनल में क्या है भाई, पूरी तरह से आप श्योर रहें
जैसे मान लीजिए कि आपको लगा कि ये क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर का है और मुझे लगता है कि ये 5 में पूछ लिया गया, तो आपको तो 4 नंबर के जितना आता है और आप चाहते हो कि भाई 1 नंबर में बढ़ा दूं, तो आपने सोचा कि भाई मैं कोई एडिशनल पॉइंट लिख देता हूं। तो याद रखिए कि एडिशनल जो कुछ भी लिखें आप उसमें पूरी तरह से श्योर रहें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि टीचर आपको उसमें 4 की जगह 5 ही नंबर देने वाला था, लेकिन क्योंकि आपने एक एडिशनल पॉइंट लिख दिया गलत, तो फिर आपको क्या हो जाएगा कि उसमें नंबर आपके कट जाएंगे। तो जब ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना बच्चे, तो उनको पता भी नहीं होता है कि उनके नंबर कहां कट रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं यहां पर 5th पॉइंट लिखूंगा, जैसे कि जब आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाएं। कुछ बच्चे भाई पेंसिल ले जाना भूल जाते हैं, फिर जो है ना एग्जाम हॉल में स्केल मांग रहे हैं, पेंसिल मांग रहे हैं, किसी ने मना कर दी तो पेंसिल ड्रॉ कर रहे हैं। डायग्राम स्केल से बनाएं, सो दैट डायग्राम के अंदर जो कुछ भी होगा वो कम से कम करेक्टेबल तो होगा, आप उसको आराम से करेक्ट कर पाएंगे। डायग्राम किससे बनाए भाई? पेंसिल से बनाए। ठीक है, डायग्राम पेंसिल से बनाए। चलिए, इसके बाद 6th पॉइंट की है, ज्यादातर बच्चे मतलब कुछ स्टूडेंट तो जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं कि डायग्राम तो बना देते हैं लेकिन इसमें प्रॉपर लेबलिंग नहीं करते हैं, डायग्राम बना के छोड़ा है। अब आपने जो है ना स्ट्रक्चर्स के नाम नहीं लिखे, तो फिर क्या होगा? फिर आपके टीचर नंबर काटेंगे। ठीक, एक और चीज यहां पर जो है ना जरूरी है, अंडरलाइन द पॉइंट्स। आपको क्या करना है कि आपको पॉइंट्स को अंडरलाइन, देखिए ये जो है ना टॉपर्स की कॉपी जब आप देखेंगे, एक अच्छे बच्चे की कॉपी जब आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि भाई उसने जो है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए आपने 6 लाइन लिखी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए ये वर्ड अगर अच्छा इंपॉर्टेंट है, बच्चा चाहता है कि भाई टीचर का इस पॉइंट पर ध्यान जाए, तो बच्चा स्टूडेंट उसको अंडरलाइन करता है। तो आपको जब आप अंडरलाइन करेंगे तो स्टार्टिंग से कॉपी पे आपकी इतना अच्छा शानदार इंप्रेशन जाएगा, है ना। तो आप ये समझिए कि आपको जो नंबर कटने वाले थे ना, वो नंबर आपके बिल्कुल नहीं कटेंगे। हाँ, अदरवाइज बच्चे अगर आप सोचोगे छोटी छोटी जगह पे अगर आपका आधा नंबर कटा, तो 5 नंबर कितनी आसानी से कट जाते हैं। अगर एक सब्जेक्ट में 5 कट रहे हैं, तो आपको 5 सब्जेक्ट में मिला के 5% खत्म होती है। हाँ, चलिए एक और जरूरी बात, जैसे कि आपको जो है ना वेक्टर फॉर्म, अगर आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखने को बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है कि अगर आप वेक्टर फॉर्म में पूरी तरह से श्योर हैं तो आप वेक्टर फॉर्म लिखें, अदरवाइज वेक्टर फॉर्म ना लिखें अगर आप श्योर नहीं है। बिकॉज कई बार टीचर वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते हैं, तब भी आंसर को पूरा सही करता है, लेकिन गलत लिखोगे तो आपके नंबर कटने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है, आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा एनालाइज करके अपने अमल में लेकर के आएंगे, तो समझिए कि आप अपना बहुत ज्यादा बेनिफिट लेने वाले हो चीजों का। और आपको समझ रहे हो, इन चीजों से ही तो हमारे जो है मार्क्स बड़ा अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और जब अगर आप मान लीजिए आप 100 स्कोर कर रहे हो, सामने वाले बच्चे ने भी 100 स्कोर किया है और 2-4 बच्चों ने 100 स्कोर किया, लेकिन जब आपकी कॉपी दिखानी है ना सैंपल के तौर पर, अलग अलग बुक्स में पब्लिश होगी, CBSE की वेबसाइट पर पब्लिश होगी, तो वही कॉपी पब्लिश होगी जो सबसे सुंदर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप इन चीजों को जब करें तो इसमें आपको क्लीनलीनेस का ज्यादा ध्यान देना है, एकदम साफ सफाई रखोगे तो अच्छा काम होने वाला है। हाँ, एग्जाम में इन चीजों पर विशेष ध्यान, मतलब कुछ भी करो स्टार्टिंग के 10 पेज में तो कम से कम जरा भी काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए। कमेंट सेक्शन आपके ही लिए है, कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी या नहीं होगी। थैंक यू।